सांसद पचौरी द्वारा 4.15 करोड़ की लागत से प्रथम चरण कार्यों हुआ शिलान्यास। प्रथम चरण में नगर की 2 विधानसभाओं के 4 वार्डों में 5 मलिन बस्तियां बनेगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत लोकसभा कानपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली 2 विधानसभाओं आर्य नगर व सीसमऊ में कुल 4 वार्डों में स्थित 5 मलिन बस्तियों के समग्र विकास हेतु प्रथम चरण में 4.25 करोड़ की लागत से पेयजल लाइन, सीवर लाइन के कार्य का शिलान्यास बुधवार को लोकसभा सांसद सत्यदेव पचौरी के कर कमलों द्वारा किया गया। यह जानकारी नगर आयुक्त शिव शरण जीएन व स्मार्ट सिटी के नोडल अधिकारी आर.के. सिंह ने बताए। शहर के उत्तरी क्षेत्र की 5 मलिन बस्तियों के समग्र विकास के प्रथम चरण का शिलान्यास करते हुए मुख्य अतिथि सांसद सत्यदेव पचौरी ने बताया कि 9 मलिन बस्तियों को आदर्श बस्ती बनाने के क्रम में उन्हें 12.5 करोड़ की लागत से विकसित किया जाना है, जिसमें पहले चरण में 2 विधानसभाओं के अंतर्गत आर्यनगर विधानसभा में 2 वार्ड 42, 78 एवं सीसमऊ में 2 वार्ड है, वार्ड 4 व 75 जिनमें स्थित 5 मलिन बस्तियां है। 12/480 ग्वालटोली, गुप्तार घाट, बाबा घाट, मैगजीन घाट व मकबरा स्थित बस्तियों में सीवर लाइन व पेयजल लाइन बिछाई जानी है, जिसके प्रथम चरण में इन बस्तियों के समग्र विकास के क्रम में देश में पहली बार कानपुर में स्मार्ट सिटी द्वारा प्रथम चरण में 4 करोड़ 15 लाख की लागत से शिलान्यास आज हुआ है। इसके बाद दूसरे व तीसरे चरण में भी विकास के अन्य कार्य भी होंगे, जिनमें पेयजल, सीवर के साथ सड़क बनवाकर मार्ग व्यवस्था व बिजली से समुचित प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इन बस्तियों में महिलाओं के विकास हेतु आंगनवाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे व चिकित्सीय सुविधाओं के लिए शीघ्र ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खुलेंगे, ताकि स्मार्ट कानपुर के साथ ये पिछड़ी मलिन बस्तियां भी आदर्श व स्मार्ट बन सकेगी। मलिन बस्तियों निवासियों के देख दर्द से द्रवित होकर सदन में उठाया था बस्तियों को स्मार्ट बनाने का मुद्दा। सांसद ने कहा कि पिछले 75 वर्षों से कानपुर में इतना विकास नहीं हुआ जितना विगत 5 वर्षों में हुआ है। देश में पहली बार मलिन बस्तियों के समग्र विकास का यह शुभारंभ है। मलिन बस्तियों के निवासियों के देख दर्द से प्रेरित होकर इस योजना की शुरुआत मैंने शुरू की है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने पर इस मुद्दे को कई बार मैंने सदन में उठाया था कि हम शहरों को तो स्मार्ट बना रहे हैं, पर यदि मलिन बस्तियां विकास से महरूम रही तो शहर व देश का विकास सही मायनों में असंभव है, और मांग रखी कि स्मार्ट सिटी में मलिन बस्तियों को शामिल किया जाए। कानपुर स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत कानपुर नगर निगम की मलिन बस्तियों में ₹4.15 करोड़ की लागत से 12/480 ग्वालटोली मलिन बस्ती में 800 मीटर शून्य लंबाई में सीवर लाइन एवं पेयजल लाइन के द्वारा लगभग 2000 आबादी, गुप्तार घाट मलिन बस्ती में 1200 मीटर शून्य लंबाई सीवर लाइन एवं पेयजल लाइन के द्वारा लगभग 1000 आबादी, बाबा घाट मलिन बस्ती में 900 मीटर शून्य लंबाई में पेयजल लाइन के द्वारा लगभग 1300 आबादी एवं मैगजीन घाट व मकबरा मलिन बस्ती में 200 मीटर शून्य लंबाई में सीवर लाइन एवं 430 मीटर शून्य लंबाई में पेयजल लाइन के द्वारा लगभग 800 की आबादी लाभान्वित होगी। इस अवसर पर अतिथियों व भाजपा कार्यकर्ताओं के रूप में एमएलसी सलिल विश्नोई, पार्षद लक्ष्मी कोरी, पार्षद कीर्ति अग्निहोत्री, पार्षद यशपाल, अतिश गुप्ता, SC/ST आयोग सदस्य किशनलाल सुदर्शन, मिथिलेश अवस्थी, राजेश शुक्ला, देवेंद्र बोरा, धीरज गुप्ता, सुंदर लाल वाल्मीकि, प्रकाश बाबू, अशोक कुमार गौतम, योगेंद्र शर्मा, धीरज वाल्मीकि, पूजा चतुर्वेदी आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व क्षेत्रीय गण मौजूद रहे। आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इसलिए हम समग्र विकास की बात करते हैं, हम नए भारत की बात करते हैं, जो किसी सरकार ने आज तक किया नहीं, मोदी जी करने जा रहे हैं। आपकी मलिन बस्तियों का विकास भी होगा, और ये तो शुरुआत है। अभी 9 मलिन बस्तियां ली हैं, कानपुर की एक एक मलिन बस्ती का विकास होगा भाइयों। लेकिन मैं मलिन बस्ती वालों से भी निवेदन करना चाहता हूं, विकास तो करा लेते हैं, लेकिन चुनाव के समय
बहक जाते हैं, चुनाव के समय बहक जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। ये लालच छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो। ये आपको चुनाव के समय दिखाई पड़ेंगे लालच देने वाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 से 65 दिन आपके साथ खड़ी होगी। आप बताओ, आपने जिनको जिताया है अब कहीं दिखाई दे रहे हैं? अब वो तो जेल जाने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ, इसीलिए आपसे निवेदन है, आने वाले सभासद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइएगा और विकास कराइएगा। और मित्रों, मैं तो आपके बगल का हूं, आपके साथ यहाँ रहा हूं, खाया हूं, पिया हूं, उठा हूं, बैठा हूं, आपके दुख और दर्द में शामिल हुआ हूं। और मैं ही हूं जिसने इस विधानसभा को जब पहले आर नगर थी, इसको चमन बनाया था, आगे फिर बनाऊंगा। और अब तो कानपुर बदल रहा है, कानपुर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, कानपुर में रिंग रोड बनने जा रही है। और बस्ती योजना के अंतर्गत मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को सारी जन सुविधाएं मिले, यानी जिसका नाम दिया है समग्र विकास। सड़क है, बिजली है, पानी है, सीमर है, सामुदायिक केंद्र है, और बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र हो, और अगर जगह है तो वहाँ विद्यालय भी छोटा सा हो जाए, महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था हो जाए। इस प्रकार की योजना कानपुर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाई है। पहले 9 सिटी हमने मलिन बस्तियां ली हैं, जिनमें ये काम आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। कुछ बस्तियों में दिक्कत है कि वहाँ अतिक्रमण है, वो मुझे खाली कराना है। मैं नगर आयुक्त से बात करके 1-2 दिन में देखूंगा, वो अतिक्रमण खाली कराऊंगा। उन बस्तियों में भी विकास होगा। विकास में किसी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा, कोई बाधा नहीं बन पाएगा। कितने चरणों में काम होगा ये 3 चरण। आज पहला चरण है। अभी इसमें तो हमने ये पानी लिया है और सीवर लिया है, उसके बाद हम सड़क लेंगे और बिजली लेंगे, और तीसरे चरण में सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, ये सब लेंगे। पहले चरण में कितना बजट पास हुआ? 4 करोड़ 15 लाख। जी, आगे की क्या योजना, कुछ और भी लाना है इसके बाद आप? अरे देख तो रहे हो, अभी योजना बता तो दी। योजना तो पूरे कानपुर को नक्शा बदलने की है, वो काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया, रिंग रोड का काम शुरू होने जा रहा है। अनवरगंज से मंदना एलिवेटेड ट्रेन का रेलवे का ट्रैक चलने जा रहा है। चुन्नीगंज में कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। जो काम 75 वर्षों में नहीं हुए, इन 5 वर्षों में कानपुर में होने जा रहे हैं। नगर आयुक्त जी, आज किस बात का लोकार्पण हुआ है, क्या योजनाएं हैं? और ये स्मार्ट सिटी के तहत हम लोग स्लम रीडेवलपमेंट का प्लान्स लिए हैं, जिसमें सांसद जी के एडवाइस पे स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे सीवर और वाटर वर्क्स लगभग 4 करोड़ के काम लिया गया है फेज़ 1 में, और आने वाले दिनों में हम इसको और फेज़ 2 इम्प्लीमेंट करेंगे।